और अब बड़ी खबर बता दें आपको, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे राज्य में फ्री कोरोना वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी जारी की है, अपने फैसले पर मुहर लगाई है। इसी चिट्ठी के जरिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी फ्री वैक्सीन की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तैयारी पूरी है, 13 और 14 जनवरी को सभी केंद्रों पर वैक्सीन आ जाएगी और दिल्ली में 89 केंद्रों पर होगा टीकाकरण का पूरा कार्यक्रम। तो ममता बनर्जी ने भी चिट्ठी जारी की है और इस बीच कह दिया है कि फ्री वैक्सीन होगी। इससे पहले सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी ये बात कह चुके हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन हो चुके हैं, लगातार ड्राई रन हो रहे हैं और इसी के तहत तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अगला शनिवार अब कोरोना पर्व। जी हां, 16 जनवरी 2021 वो तारीख है जब देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ होगा और कोरोना के अंत की शुरुआत होगी। तो बस हो जाइए तैयार, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया। तारीख आ गई, 16 जनवरी से भारत में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही। अगले शनिवार से वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ होगा और कोरोना के अंत की शुरुआत। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये खुशखबरी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भारत कोविड-19 से लड़ाई में 16 जनवरी को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। इस दिन से नेशनल लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। इससे हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। तैयारी हो चुकी है, बस तारीख ही आनी थी। पहले से तय है कि पहले किसे वैक्सीन दी जाएगी, इसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े देश के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को पहली डोज दी जाएगी। दूसरे ग्रुप में फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी केंद्र और राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बल, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी होंगे और इनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। फिर नंबर आएगा 50 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों का। इनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। सिर्फ यही तय नहीं है कि वैक्सीन किसे लगना है, उन तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स हैं। इन्हीं से गुजरकर कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं, एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं, तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। वैक्सीन की सिर्फ तैयारी ही नहीं है, बल्कि इसे 3 बार परखा भी गया है। पहली बार 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। दूसरी बार दायरा बढ़ाकर देश के 285 जिलों तक इसे पहुंचाया गया और फिर 8 जनवरी को देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव को परखा गया। भारत सरकार ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड है, जिसे भारत के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया है।
वहीं दूसरी देसी वैक्सीन कोवैक्सीन है। इसे हैदराबाद की भारत बायोटेक ने तैयार किया है। मंजूरी के 13 दिन बाद वैक्सीन जनता तक पहुंच रही है, तो बस तैयार हो जाइए। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू मनाने के बाद वैक्सीन की डोज लीजिए, कोरोना को हराइए। आज तक ब्यूरो। तो टीकाकरण को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं और संभव है कि बहुत ही जल्दी सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा कि वैक्सीन फ्री होगी या फिर इसके लिए कीमत चुकानी होगी और कीमत कितनी चुकानी होगी, ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन के लिए आपको करना क्या होगा। वैक्सीन लगने की तारीख आ गई, बस शनिवार तक का इंतजार है। तो हम बता दें कि वैक्सीन के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे लगेगी आपको वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने के लिए पहले खुद को रजिस्टर करवाना होगा और इसके लिए कोविन नाम का ऐप बनाया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि ये ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। कोविन ऐप लॉन्च होने के बाद आपको इसे डाउनलोड करना होगा या फिर कोविन पोर्टल पर जाना होगा। ऐप आने के बाद आप खुद को सेल्फ रजिस्टर करा सकते हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पूरा ब्यौरा भरना होगा, फोटो अपलोड करनी होगी और फोटो वाला कोई पहचान पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जो आपके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेगा। इसके बाद वैक्सीन की पहली डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का नाम, दिन और समय की जानकारी आपको SMS के जरिए मिलेगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज की जानकारी भी आपको ठीक इसी तरीके से SMS के जरिए ही मिलेगी। वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा और इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पैन कार्ड में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और तो और पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, मनरेगा कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक को भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब वैक्सीनेशन के लिए आपको मैसेज मिल जाएगा तो आपको क्या करना है। पहले तो आपको तय वक्त पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना होगा। वहां आपकी फोटो ID की जांच होगी। फिर आपको वेटिंग रूम में ले जाया जाएगा। वेटिंग रूम में आपकी जानकारियों का मिलान होगा। फिर आपको वैक्सीनेशन रूम में टीका लगवाने के लिए जाना होगा। टीका लगने पर आपको एक और मैसेज मिलेगा। इसके बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में आपको रहना होगा। 28 दिन बाद आपके पास तीसरा SMS आएगा जिसमें आपको वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए भी बुलाया जाएगा। जब दूसरा डोज लग जाएगा और 14 दिन बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगे, आपकी जांच होगी तो आपको चौथा SMS आएगा और आपका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन फ्री में लगेगी या फिर इसके लिए पैसे देने होंगे। तो अभी इस सवाल का साफ साफ जवाब मिलना बाकी है। शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। बाकी 27 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन पर फैसला बाद में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इशारा कर चुके हैं कि वैक्सीन फ्री में तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन तक सबकी पहुंच जरूर होगी। ये बात भी सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। सवाल यह है कि वैक्सीन अगर फ्री में नहीं मिलेगी तो फिर कितने में मिलेगी। इसी को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जानकारी के मुताबिक प्राइवेट क्लिनिक में कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 2000 रुपए तक पड़ेगी, लेकिन कोवैक्सीन इससे बेहद सस्ती हो सकती है, जिसकी कीमत 100 रुपए से भी कम हो सकती है। सोमवार को प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वैक्सीनेशन पर बैठक करेंगे। संभव है कि इस बैठक के बाद वैक्सीन की कीमतों पर भी फैसला हो जाए। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।